अभी इस वक्त पटना गर्दनी बाग में हजारों हजार की संख्या में नियोजित शिक्षक अपनी मांग को लेकर के पहुंचे हैं और आप कतारबद्ध में देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पर भीड़ है। हमारे साथ में है, क्या कहेंगे, क्या मांग को लेकर के आप लोग यहाँ पर आए? हम लोग जो बिहार सरकार ने बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने की बात कही थी, उसमें इन्होंने कह दिया कि ऑनलाइन परीक्षा और 3 बार में अगर आप नहीं पास करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और दूसरा है कि आपको 3 जिला का ऑप्शन दिया जाएगा और अंतर जिला स्थानांतरण की बातें हो रही थी। तो हम लोगों के कोर्ट में भी है, जॉब के कोर्ट में कि भाई ऐच्छिक का स्थानांतरण होना चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही है। हम लोग बड़ा अच्छा तरीके से विद्यालय में पढ़ा रहे थे, शिक्षण का कार्य कर रहे थे। अचानक इस तरह का पत्र आ गया कि पूरे शिक्षक बिहार के आंदोलित हो गए और सब लोग पटना आ गए हैं अपने मांग के लिए। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को दिया जाए, मूल मांग हम लोगों का यही है। आईएएस के पाठक तो कह रहे हैं कि जो लोग आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे, डर नहीं लग रहा है आप लोग को? अच्छा, एक बात बताइए, जीवन बड़ा है या फिर नौकरी बड़ा है? जब आदमी सड़क पर चलता है तो सामने हमेशा मौत खड़ी रहती है, तो फिर सड़क पर चलना लोग छोड़ देता है क्या? लोग तो सड़क पर चलता ही है। तो उसी तरह से जब कार्रवाई होगा उसका जवाब दिया जाएगा जिस तरह की कार्रवाई होगी। कह रहे हैं कि आप लोगों को 5 मौका भी दे देंगे, 7 मौका दे देंगे, लेकिन आप लोग एग्जाम क्यों नहीं देना चाहते? अच्छा, एग्जाम होता है प्रमोशन के लिए, न कि हटाने के लिए। आप 5 बार दीजिए कि 25 बार दीजिए, ये मूल बात नहीं है। मूल बात है हम लोग परीक्षा देने के लिए कब भागे हैं? हमने दक्षता परीक्षा दिया है, वही बिहार शिक्षा बोर्ड से हमने पास किया है। और फिर एक ही बोर्ड से बार बार परीक्षा, क्या मतलब है? आप प्रमोशन के लिए परीक्षा लीजिए। हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, अगर इसमें सुनवाई नहीं होता तो क्या करेंगे? तो फिर हम लोग आगे की रणनीति को बनाएंगे कि आगे हम लोग को आंदोलन को और तेज करना है अपने मांगों को लेकर के। क्या नाम है आपका? धनंजय कुमार। कहाँ से आए हुए हैं? औरंगाबाद जिला से। लगातार इस तरीके से शिक्षा विभाग का दबाव शिक्षकों पर पड़ रहा है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पहुँच गए हजारों संख्या में। हम लोग अपना मान और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 3,65,000 नियोजित शिक्षक का भविष्य की बात है। इन लोग ने बार बार हम लोग से परीक्षा लेना प्रयास करते हैं और यह समाज में दिखाना चाहते हैं कि इन परीक्षा देना नहीं चाहते। ऐसा बात नहीं है। यह दस्ता का परीक्षा 2006 नियमावली में 2009 में ले चुके हैं, फिर पात्रता परीक्षा भी ले चुके हैं। तो बार बार कैसा परीक्षा? अब अवस्था हम लोग का 60 साल पूर्व जा रहा है, इस स्थिति में ट्रांसफर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब इस अवस्था में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। हम लोग कदापि इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाठक क्या जवाब देंगे आप? के पाठक जी को हम यह सुनाना चाहते हैं कि जो संविधान है, संविधान के तहत काम करे, वो संविधान से हट करके काम कर रहे हैं। हम लोग बर्दाश्त इसके लिए नहीं करेंगे। क्या अब क्या करेंगे इसके आगे? इसके लिए रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं। इससे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। पूरे बिहार में सभी विद्यालय में ताला लगेगा, हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। इससे बड़ी आंदोलन का घोषणा होगा। बड़ी आंदोलन ये लोग करेंगे। और भी हमारे साथ में क्या कहेंगे? अरे ऑफलाइन परीक्षा ले ना, वो ऑफलाइन ले। ढेर सारे टीचर जो हैं अभी तक कंप्यूटर देखे नहीं हैं और कंप्यूटर ऑनलाइन की बात हो रही है। उनको माउस घुमाने का जगह है नहीं आ रहा, कभी मतलब कंप्यूटर का जानकारी है ही नहीं, जीरो है, शून्य है। किसी का 2 साल नौकरी बचा है, किसी का 3 साल बचा है। आप बताइए कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे या जिला बदर होंगे, अपने परिवार को छोड़ के, बूढ़ी माँ बाप को छोड़ के जाएंगे क्या? तो ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर का लीजिए, क्योंकि अब जो डिजिटल युग आ गया। अब आप लोग डिजिटल आ गए तो डिजिटल का प्रशिक्षण कराइए। पहले डिजिटल के लिए तैयार तो कीजिए टीचर को। ना पहुंच गए। अब हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो प्रदेश के लोग सारे शिक्षक एक होकर के, एकजुट होकर के हम लोग आमरण हड़ताल पर चले जाएंगे। पीएससी TRE 1 और TRE 2 का सिलेबस दिया गया। मैं आपको बताता हूं कि आईएएस की परीक्षा लोग पास करते हैं। जो डीएम 20 साल पहले आईएएस की परीक्षा पास किए होंगे, तो क्या आज उनको आईएएस की परीक्षा में फिर बैठा दिया जाए तो क्या वो पास करेंगे? अरे तो आईएएस के पाठक तो कह रहे हैं ना कि अब जो कि डिजिटल युग है, सीखिएगा नहीं तो सिखाइएगा कैसे? मेरा कहना है कि आप सिलेबस तो चेंज कीजिए। सिलेबस आप बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 का सिलेबस दे रहे हैं, तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भी कहा कि मामूली सिलेबस कैसा होना चाहिए आप बताइए? सिलेबस तो हम लोगों ने जो 20 साल पढ़ाए अपने बच्चों को 1 to 5 का सिलेबस होना चाहिए, न कि बीपीएससी की तरह सिलेबस होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो एनर्जेटिक जो बच्चे बीपीएससी से परीक्षा पास किए हैं, उनको आप क्या कहते हैं ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेकर के, और उन शिक्षकों को ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं जिसको कंप्यूटर के जिसके यहाँ विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। हमारे ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो 50 वर्ष के ऊपर कर चुके हैं, जो एक सही से मोबाइल नहीं चला सकते, तो क्या वो ऑनलाइन एग्जाम दे
पाएंगे। इस व्यवस्था को सरकार को बदलनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि शिक्षक संगठनों से बात कर करके जो संवैधानिक क्या कहते हैं जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है। बताइए, नीतीश कुमार जब गांधी मैदान से कहते हैं कि मामूली परीक्षा ले लेंगे और आप लोगों को कर देंगे, तो उस समय आप लोगों का क्या रिएक्शन था? हम लोगों को लगा था कि 1 to 5 का सिलेबस या 6 to 8 का जो सिलेबस है हम लोगों को उसी के आधार पर हमारी एग्जाम ली जाएगी। लेकिन जब उन्होंने क्या कहते हैं सिलेबस गाइडलाइन जारी किया तो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का सिलेबस जारी किया। दूसरी बात है कि हम शिक्षकों को 20 साल हम लोग जो काम किए हैं उसका मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि नीचे मिलना चाहिए। हमारी सीनियरिटी काउंट हो गई कि नहीं। और दूसरी बात है कि जब भी हम शिक्षक 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब बताइए हम लोग को क्या कहते हैं आपको प्रमोशन मिला ही नहीं। जब भी प्रमोशन की बात आई तो सरकार एक नया नियमावली लेकर के आई। नया नियमावली आप बताइए 2003 से लेकर के और 2022 तक आज तक 14 नियमावली है, तो कौन सा नियमावली के अंतर्गत हमको बहाल किया आप लोगों ने? सरकार बात बताइए, के पाठक तो कह दिए कि जो लोग बाहर निकलेंगे शिक्षक खिलाफ में उनके प्रति कार्रवाई करिए। तो कार्रवाई से शिक्षक डरता क्यों? अगर कार्रवाई से शिक्षक डरता तो यहाँ लाखों की संख्या में शिक्षक नहीं आ पाते। हम कार्रवाई से डरते नहीं है। आप लोग कार्रवाई से नहीं डरते? बिल्कुल नहीं डरते हैं। कार्रवाई से क्या डरना है? के पाठक जी को जितना दमन करना है कर लें, हम शिक्षक डरने वाले नहीं है। अब की बार आ रहे अपार, अब की बार आ रही है अपार। मतलब लड़ाई हम राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त लेकर जाएंगे, बिना शर्त लेकर जाएंगे। हम 18 साल 20 साल से शिक्षक हैं। आज आप हमको कह रहे हैं कि कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी मोड से लेंगे। हम 1 से 5 के बच्चे को पढ़ाते हैं। 20 साल पहले अभी तक भी उस विद्यालय में कंप्यूटर का कोई अनिवार्य विषय नहीं है कि हाँ कंप्यूटर बच्चा को पढ़ाना है या आपको पढ़ना है, और आप एकाएक लाकर थोप दिए हमारे ऊपर, तो हम इसको मानने वाले नहीं हैं। और हम मूड बना चुके हैं बिहार के 4 लाख शिक्षक अब की बार आ रहे अपार, अब की बार आ रहे प्यार के एकदम आ रहे अपार। मतलब के पाठक से भी नहीं डरते? नहीं डरेंगे, कार्रवाई से नहीं डरते? नहीं डरते हैं। अगर डरते तो यहाँ लाखों के संख्या में शिक्षक नहीं आते। यहाँ दूर दराज से जो है पूरे राज्य से जिले पूरे 38 जिले से जो है यहाँ शिक्षक लाखों के संख्या में आए हैं। क्या ये डरे हुए हैं? आप देख लीजिए यहाँ पे। के पाठक को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आप लोग पहुँच गए तो क्या? हम के पाठक से यही कहना चाहते हैं कि आप अपना जो तुगलकी फरमान है आप उसको वापस लीजिए। शिक्षकों को डराना आप बंद कर दीजिए। शिक्षकों को डराना बंद कर जी। नहीं करते हैं तो फिर आगे क्या आप लोग? हम लोगों का आंदोलन और तेज होगा। विद्यालय हम लोग बंद करेंगे, तालाबंदी होगी, हम लोग रोड पे आएंगे। आज हम लोग यहाँ आए हैं, पटना में आए हैं, रोड पे उतरेंगे। मतलब कि पूरा आर पार का ये लड़ाई के यहाँ आप देख रहे हैं बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक संगठन हैं सब एक साथ हो गए हैं। तो यहाँ सारे शिक्षक पूरे बिहार के शिक्षक एक हो गए हैं, तो हम लोग डर क्यों रहे हैं? अभी सरकार बदल गई है, आप लोगों को लग रहा है कि जो आप लोगों के साथ लाठी खाए थे उन लोग आपको तुरंत दे देंगे ये बिना शर्त वाला? हम लोग ये चट्टानी एकता, शिक्षकों की जो चट्टानी एकता है, इसके आगे सरकार को झुकना होगा। सरकार को झुकना होगा, एकदम झुकना होगा। चलिए, तो सरकार को झुकना होगा, एकदम हर हाल में झुकना होगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, बिना शर्त राज्यकर्मी का मांग यह हमारी मांग है और यह मांग पूरी होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, एकदम बिल्कुल जारी। भाई से डरते नहीं? कोई डर नहीं। अब क्या डरना भाई, बहुत डरे। अब अधिक नहीं डरा जाता है। अधिक नहीं डरा जाता है। तो ये जो यहाँ पर हमारे साथ शिक्षक हैं लाखों की संख्या में, आपको यहाँ मौजूद हैं और एकता मंच के माध्यम से यहाँ पर आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इनका साफ कहना है कि अब जो सक्षमता परीक्षा है वो तो देंगे ही नहीं, और उसके लिए चाहे जो आंदोलन करना हो उसके लिए तैयार है। फिलहाल बन रही हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।